दी अनटेदर्ड सोल। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, जो मन हर वक्त बोलता है, क्या वो मैं हूँ? क्या हर वो विचार जो दिमाग में आता है, हर डर, हर चिंता, वो सच में हमारी पहचान है? अगर नहीं, तो फिर हम कौन हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी, और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम हर किताब से एक नई यात्रा शुरू करते हैं, अपने भीतर झांकने की, खुद को समझने की। आज की किताब है दी अनटेदर्ड सोल, लेखक माइकल सिंगर के शब्दों में, ये एक ऐसी यात्रा है जहां आप अपने मन की आवाज को सुनना नहीं, बल्कि उससे अलग होना सीखते हैं। हम हर दिन एक आंतरिक बातचीत में उलझे रहते हैं। क्या मैंने सही किया? लोग क्या सोचेंगे? अगर ऐसा हो गया तो? ये आवाज कभी रुकती नहीं, और धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि यही हम हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, यू आर नॉट दी वॉइस इन योर माइंड, यू आर दी वन हु हियर्स इट। यानी जो मन में चलता है, वह आपकी स्टोरी हो सकती है, पर आपकी सच्चाई नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 पावरफुल लर्निंग्स। हर एक लर्निंग के साथ आपको मिलेगा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे ये बातें सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आपके अनुभव का हिस्सा बनेंगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम खुद को ही सबसे ज्यादा रोकते हैं, कैसे हमारे डर, असुरक्षा और कंट्रोल की चाह हमारे ग्रोथ की दीवार बन जाते हैं, और कैसे हम उस अनटेदर्ड स्टेट तक पहुंच सकते हैं जहां जीवन हल्का और स्वतंत्र महसूस होता है। हमने पहले भी मन, सोच और आत्मविश्वास की गहराइयों में उतरने की कोशिश की है, लेकिन आज की किताब हमें एक इनर फ्रीडम की ओर ले जाती है, वहां जहां हम सिर्फ सोचते नहीं, साक्षी बनते हैं। तो अगर आप भी अपने मन के बोझ से थक चुके हैं, अगर आप भी खुद के भीतर शांति की तलाश में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, एक आंतरिक मार्गदर्शन है। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एक नई यात्रा, खुद से परे, खुद के पास। लर्निंग 1, आप वो नहीं हैं जो आपका मन कहता है। क्यों बार बार मेरे दिमाग में यही बात आ रही है? मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? क्यों मैं इतना बेचैन रहता हूँ, बिना किसी वजह के? कई बार हम अपने मन के अंदर चल रही बातचीत को ही सच मान लेते हैं, जैसे वही हमारी पहचान हो। लेकिन लेखक माइकल सिंगर कहते हैं, आप वो नहीं है जो सोचता है, आप वो है जो सोच को देखता है। यानी आपका मन एक कमेंटेटर है, एक ऐसा साथी जो कभी नहीं चुप होता। वो हर छोटी बात पर राय देता है, हर स्थिति में एनालिसिस करता है, और अक्सर हमें उलझा कर रख देता है। लेकिन असली सवाल है, क्या वो मन हम हैं? कल्पना कीजिए एक लड़के की, राघव। हर दिन ऑफिस जाते समय उसे डर लगता है, आज बॉस कुछ कह देंगे तो? मैं उतना अच्छा क्यों नहीं हूँ? क्या मेरे दोस्त सच में मुझसे खुश हैं? राघव समझ ही नहीं पा रहा था कि क्यों वो इतना एंग्शियस रहता है, जबकि उसका जीवन बाहर से सामान्य था। लेकिन जब उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपने मन की बातें सुनी, बिना रिएक्ट किए, तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने थॉट से खुद को डिफाइन कर रहा था। उसके मन में जो चल रहा था, वो बाहरी सच्चाई नहीं थी, बल्कि भीतर की कहानी थी, जो वो खुद को बार बार सुना रहा था। और यही बात इस किताब की पहली और सबसे गहरी सीख है। हमारा मन केवल एक टूल है, हम उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें, तो मन हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, लेकिन आप उसके साक्षी हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, वो नहीं। तो क्या करें? अगली बार जब मन कुछ बोले, रुकिए, उसे पहचानिए, सिर्फ सुनिए, रिएक्ट मत कीजिए। उसे एक साथी की तरह देखिए जो थोड़ी गपशप कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो हर बात में सही हो। यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपको उस भीतर की आज़ादी तक ले जाएगी, जिसे ये किताब अनटेदर्ड स्टेट कहती है, जहां विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हैं। लर्निंग 2, भीतर की ऊर्जा को बहने दो, उसे रोको मत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से नाराज होते हैं या कोई बात दिल को छू जाती है, तो सीने में या पेट में कुछ अटक सा जाता है? वो एक बोझ, जो आपको बाहर से शांत दिखाता है,
पर भीतर से कचोटता रहता है। माइकल सिंगर कहते हैं, एनर्जी इज मेंट टू फ्लो, पेन कम्स व्हेन यू ब्लॉक इट। यानी हमारी भावनात्मक ऊर्जा, हमारी भावनाएं, ये सारी चीजें बहने के लिए हैं, लेकिन जब हम उन्हें रोकते हैं, दबाते हैं या उनसे भागते हैं, तब वे हमारी भीतर की शांति को तोड़ देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। कल्पना कीजिए, एक लड़की श्रुति जो एक रिलेशनशिप में थी। किसी बात पर उसका ब्रेकअप हो गया। उस दिन उसने खुद से कहा, आई एम फाइन, मैं स्ट्रांग हूँ। उसने रोना रोका, दुख जताना बंद किया और सबके सामने खुद को हंसता हुआ दिखाया। पर हर रात अकेले में वो खाली महसूस करती, भीतर कुछ फंसा हुआ लगता। असल में उसने उस इमोशन को फुली महसूस ही नहीं किया था, उसने उसे रोक दिया था। और यही रुकावट धीरे धीरे एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस और सैडनेस में बदलती चली गई। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई भावना आती है, चाहे वो दुख हो, डर हो या गुस्सा, उसे अलाउ करो। उसे पूरे होश में अनुभव करो, बिना भागे, बिना दबाए। जैसे नदी बहती है, वैसे उसे बहने दो। और जैसे ही वो अपनी लहर पूरी करती है, आप हल्का महसूस करने लगते हैं। प्रैक्टिकल टिप। अगली बार जब कोई भावना उठे, रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, उस भावना को अपने शरीर में महसूस कीजिए। कहाँ है वो? पेट में, सीने में, गले में? बस ऑब्जर्व कीजिए, उसे बोलने दीजिए, यस, आई सी यू। जब हम भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बहने देते हैं, तब हीलिंग होती है। एक और बात, बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमने इमोशंस को बहने दिया तो हम कमजोर दिखेंगे। लेकिन असल ताकत यही है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें पूरी तरह महसूस करके आजाद होना। लर्निंग 3, मन की आवाज आप नहीं हैं। माइकल सिंगर कहते हैं, There is nothing more important to true growth than realizing that you are not the voice of the mind, you are the one who hears it. हमारा मन लगातार बातें करता है। कल क्या होगा? क्या उसने मुझे इग्नोर किया? मुझे और बेहतर होना चाहिए था। ये कभी ना खत्म होने वाला सेल्फ टॉक। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, जो मन बोल रहा है, वो आप है? या जो उस आवाज को सुन रहा है, वो असली आप है? राहुल ऑफिस में एक छोटी सी गलती कर बैठा। मन ने तुरंत कहना शुरू कर दिया, तू हमेशा ऐसा करता है, तुझसे कुछ नहीं होता, अब सब हंसेंगे। राहुल पूरे दिन परेशान रहा, वो मन की बातों को सच मान बैठा। अब सोचिए, अगर वो उस आवाज को बस ऑब्जर्वर बनकर सुनता, तो क्या वो उतना परेशान होता? सिंगर समझाते हैं कि हमारे अंदर जो ये कंटिन्यूअस चटर है, वो हमारा पुराना कंडीशनिंग, अनुभव और डर का नतीजा है। लेकिन जब आप इस चटर को पहचान लेते हैं और रियलाइज करते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो मन कह रहा है, मैं वो हूँ जो इस सब को देख रहा है, तब पहली बार आप आजाद होना शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप। जब भी मन कुछ बोले, थोड़ी देर के लिए पॉज लें। कहें, ये मन बोल रहा है, मैं इसे सुन रहा हूँ। ना तो उस वॉइस से लड़िए, ना मानिए, बस एक शांत श्रोता बनिए। ये सिंपल स्टेप माइंडफुलनेस का पहला कदम है। यही अवेयरनेस आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। एक सोचने वाली बात, आप हर दिन सैकड़ों ख्यालों से गुजरते हैं। अगर हर ख्याल को पकड़कर उसके पीछे दौड़ेंगे, तो क्या कभी शांति मिलेगी? नहीं। शांति तब आती है जब आप समझते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप उनके पीछे की चेतना है। लर्निंग 4, मन को देखने वाला ही सच्चा स्वभाव है। माइकल सिंगर इस किताब में कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द वन हु ऑब्जर्व्स देम। यानी आप वो नहीं हैं जो आपके मन में चल रहा है, आप वो हैं जो इस सब को देख और समझ रहा है। जब हम गुस्से में होते हैं, उदासी में डूबे होते हैं या चिंता से घिरे होते हैं, हमें लगता है कि यही हमारी पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, उस सोच को देखने वाला कौन है? वो आप है, एक शांत, स्थिर और जागरूक आत्मा, जो इन सभी विचारों को केवल देख रही होती है। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में हैं और किसी ने आपकी मेहनत की तारीफ नहीं की। मन में आता है,
मुझे कोई नहीं समझता, सब मुझे हल्के में लेते हैं। अब दो रास्ते हैं, या तो आप इस सोच के साथ बहते जाए और पूरे दिन उदासी में रह जाए, या फिर आप एक पल को रुकें और सोचें, अभी मन कुछ कह रहा है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। बस यही अवेयरनेस, यही दूरी आपको अपने विचारों से आज़ाद करती है। सिंगर का कहना है कि जब आप अपने मन के शोर को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं, तब मन का शोर अपने आप धीमा हो जाता है और वहीं से शुरू होती है आंतरिक शांति की असली यात्रा। प्रयोग करें। जब अगली बार कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मुझसे नहीं होगा या सब गलत हो रहा है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये विचार मैं हूँ? या सिर्फ एक विचार है जो आया है और चला जाएगा? ये सवाल आपके भीतर एक गहराई जगाएगा। ये सीख हमें बताती है कि हम अपने मन से अलग भी कुछ हैं, कुछ और ज्यादा स्थिर और ज्यादा शांति से भरा हुआ। और जब आप उस हिस्से से जुड़ते हैं तो बाहरी हलचल कमजोर हो जाती है और अंदर का सच मजबूत। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली लर्निंग में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने भीतर की सीमाओं को पहचान कर उनसे पार पा सकते हैं। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने आज अपने मन के शोर को कब ऑब्जर्व किया। लर्निंग 5, अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही असली आज़ादी है। माइकल सिंगर कहते हैं, इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो, यू हैव टू बी विलिंग टू लेट गो ऑफ द पार्ट्स ऑफ यू दैट आर होल्डिंग यू बैक। यानी अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उस हिस्से को छोड़ना होगा जो आपको रोक रहा है। और अक्सर ये हिस्सा होता है हमारा कंफर्ट जोन। हम में से ज्यादातर लोग वही करते हैं जो आसान है, जो पहले से आता है, जो नया नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, विकास वहाँ शुरू होता है जहाँ डर लगता है और जहाँ मन विरोध करता है। कल्पना कीजिए, एक लड़की है जो बहुत अच्छा लिखती है, लेकिन कभी अपना लेखन दुनिया के सामने लाने की हिम्मत नहीं कर पाती। क्यों? लोग क्या कहेंगे? कहीं बुरा लगा तो? मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। ये सब आवाजें उसी कंफर्ट जोन की दीवारें हैं, और जब तक वो उन्हें तोड़ेगी नहीं, तब तक उसके भीतर की क्षमता कभी सामने नहीं आएगी। सिंगर कहते हैं, जब भी मन कहे ये मत कर, इससे डिस्कम्फर्ट होगा, वही करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में ही छुपी होती है। प्रयोग करें। अगली बार जब कोई ऐसा अवसर मिले जहां डर लगे, जैसे कोई प्रस्तुति देना, अपने विचार व्यक्त करना या किसी नई चीज को शुरू करना, तो मन के विरोध को देखकर पीछे मत हटिए। उस डर को एक संकेत मानिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इस बात को समझिए, आपके कंफर्ट जोन की सीमा ही आपके विकास की सीमा बन जाती है। ये लर्निंग हमें ये याद दिलाती है कि मन का काम है बचाव करना, लेकिन आत्मा का काम है विस्तार करना। और अगर आप सच में इनर फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको उस जगह जाना होगा जहां आपके डर रहते हैं, और वहीं से उन्हें आज़ाद करना होगा। अब अगली लर्निंग में हम जानेंगे कि इमोशन को दबाने से नहीं, देखने से राहत मिलती है। तैयार है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग 6, भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है। माइकल सिंगर कहते हैं, You will not be free until you are willing to feel everything। यानी जब तक आप हर भावना को महसूस करने को तैयार नहीं होते, तब तक आप सच में मुक्त नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं? गुस्सा आए, दबा दो, दुख लगे, छुपा लो, जलन हो, मुस्कुराकर टाल दो। पर इन सबका नतीजा क्या होता है? भीतर एक बोझ बनता जाता है, जो धीरे धीरे एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल एग्जॉशन में बदल जाता है। सोचिए, एक लड़का है जिसे स्कूल में टीचर ने सबके सामने डांट दिया। वो कुछ नहीं बोलता, घर जाकर मस्त दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा होता है। वो उस इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करता, बस उसे दबा देता है। वर्षों बाद जब भी उसे कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कहता है, उसके भीतर वही गुस्सा और डर ट्रिगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुराना इमोशन अभी भी उसके अंदर एक्टिव है, बस दबा हुआ। माइकल सिंगर का साफ कहना है, लेट इट पास थ्रू यू, डोंट रेजिस्ट, डोंट क्लिंग, जस्ट ऑब्जर्व। क्या करें? जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए,
डर, दुख, गुस्सा, ईर्ष्या, तो उसे पहचानिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसे जाने दीजिए। ना उसे पकड़िए, ना उससे भागिए। बस उससे कहिए, मैं देख रहा हूं कि तू आया है, तू भी मेहमान है, आ, और फिर चला जा। जैसे बादल आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती है और जाती है। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें रोक लेते हैं और वहीं हम फंस जाते हैं। ये सीख क्या कहती है? इमोशन को दबाना नहीं, देखना है। रिएक्शन नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। जब आप भावनाओं के प्रवाह को रोकते नहीं, तो वो आपको बहा नहीं पाती। तो अगली बार जब कोई इमोशन आए, तो उससे मत लड़िए। बस कहिए, मैं तुझे जानता हूं और मैं तुझे जाने दे रहा हूं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे, मन को कंट्रोल करना नहीं, समझना जरूरी है। लर्निंग 7। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम खुद को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और महसूस करना शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन को कंट्रोल करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। हर भावना को दबाना, हर परिस्थिति को मैनेज करना और हर इंसान से एक खास तरह की उम्मीद रखना, यही हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन माइकल सिंगर कहते हैं, जब हम जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकारना शुरू करते हैं, जब हम उसे बदलने की जिद छोड़ देते हैं, तभी असली आज़ादी की शुरुआत होती है। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए, आप किसी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन डर है कि सामने वाला क्या सोचेगा। यही डर हमें चुप करवा देता है। हम अपनी सच्ची भावना को छिपा लेते हैं। लेकिन क्या ये आज़ादी है? अब सोचिए, अगर आप इस डर को ऑब्जर्व करें, उसे बदलने की कोशिश न करें, बस उसे महसूस करें और बहने दे, तो क्या होगा? धीरे धीरे डर की पकड़ कम होने लगेगी और आप देखेंगे कि अब आप पहले से ज्यादा साफ, ईमानदार और शांति से अपनी बात कह पा रहे हैं। असल सीख, आपको अपने इमोशंस को बदलने की जरूरत नहीं, उन्हें महसूस करने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि हर भाव, डर, क्रोध, दुख गुजरने वाला मेहमान है, उसे रुकने की जगह मत दो। सिंगर का ये इंसाइट हमें बताता है कि जीवन को पकड़कर नहीं जिया जा सकता, उसे बहने देना होगा। हमें नियंत्रक नहीं, साक्षी बनना होगा। कॉल टू इनर एक्शन। क्या आप तैयार हैं? लर्निंग 8। जब आप खुद को भीतर की आवाज से अलग देखना सीख जाते हैं, तभी आप शांति महसूस करते हैं। माइकल सिंगर कहते हैं, आप वो नहीं है जो सोच रहे हैं, आप वो है जो सोचते हुए खुद को देख सकते हैं। हमारा मन हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या मैंने सही किया? अगर वो नाराज हो गया तो? मुझे जवाब देना चाहिए था। ये लगातार चलती हुई आवाज हमें भ्रमित करती है कि यही हमारी सच्चाई है। लेकिन सच ये है कि ये आवाज बस एक कमेंट्री है, एक कमेंटेटर है जो हर चीज पर राय देता है। और जब तक हम उसे खुद मानते रहेंगे, हम कभी शांति नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और अचानक आपका मन बोलने लगता है, तू कुछ बोल मत, सब हंसेंगे, तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये बातें आपको रोकती है। लेकिन अगर आप एक पल रुकें और उस आवाज को ऑब्जर्वर की तरह देखें, अच्छा, अब ये डर बोल रहा है, तो क्या होगा? आप खुद को उससे अलग देख पाएंगे। और जब आप खुद को विचारों से अलग देख लेते हैं, तो वो ताकत खो देते हैं। असल सीख, हमारा सच्चा स्वभाव शांत है, स्थिर है और देख पा सकता है, ऑब्जर्वर है। जैसे ही आप ये पहचानना शुरू करते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, वैसे ही आप हर स्थिति में ग्राउंडेड रहना सीखते हैं। इनर एक्शन। आज सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठिए और अपनी सोच को देखिए, बिना उसे रोके या बदले। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक गवाह है जो सब देखता है, और वही गवाह आपकी सच्ची आत्मा है। ये लर्निंग न सिर्फ मानसिक शांति देती है, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर का शोर भी कम करने लगती है। लर्निंग 9। ऊर्जा को रोकना नहीं, बहने देना सीखो। माइकल सिंगर कहते हैं, आपकी हर भावना, हर अनुभव एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जब तक बहती रहती है, तब तक आप जिंदा महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इसे रोकते हैं, तब यही ऊर्जा जाम होकर दर्द बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग
जब कोई दर्दनाक अनुभव होता है, जैसे कोई धोखा, असफलता, अपमान, तो उस भावना को पूरी तरह महसूस करने की बजाय उसे भीतर दबा देते हैं। लेकिन यही दबाव अंदर जंग की तरह बैठ जाता है। सोचिए, एक दोस्त ने आपकी कोई बात काट दी और सबके सामने आपका मजाक बना। आपको बुरा लगा, लेकिन आप कुछ बोले नहीं। ऊपर से मुस्कुरा दिए, लेकिन अंदर गुस्सा, शर्मिंदगी और चोट भरती रही। अब अगली बार जब वही दोस्त कुछ बोलेगा, आप या तो फट पड़ेंगे या पूरी तरह चुप रह जाएंगे, क्योंकि पुरानी ऊर्जा वहीं अटक गई है। लेकिन अगर आप उसी पल उस भावना को महसूस करते, हाँ, मुझे बुरा लगा, मैं शर्मिंदा हूँ, और उस इमोशन को ऑब्जर्व करते, अलाउ करते, तो वो बह जाती और मन साफ रहता। असल सीख, भावनाएं नदियों की तरह होती है। अगर आप उन्हें रोकेंगे तो सड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें बहने देंगे तो वो आपको हल्का करेंगी। माइकल कहते हैं, फील इट, लेट इट मूव थ्रू यू, डोंट होल्ड, डोंट रेजिस्ट, जस्ट रिलीज। इनर एक्शन। अगली बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, चाहे डर हो, दुख हो या गुस्सा, उसे जज मत कीजिए। बस बैठिए और महसूस कीजिए। शरीर में उसका असर देखिए, और फिर धीरे धीरे वो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। ये छोटा सा अभ्यास अगर आप नियमित करें तो न सिर्फ आपकी भावनात्मक सफाई होगी, बल्कि आप खुद को हल्का, मुक्त और ज्यादा जीवंत महसूस करेंगे। अब अगली और अंतिम लर्निंग में हम जानेंगे सच्ची मुक्ति किसे कहते हैं और हम अपने भीतर की जेल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। लर्निंग 10। सच्ची आज़ादी भीतर से आती है। माइकल सिंगर इस किताब में बार बार एक बात पर जोर देते हैं, आप तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप ये नहीं समझते कि असली कैद बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। हम में से अधिकतर लोग आज़ादी को बाहर की परिस्थितियों से जोड़ते हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आज़ाद हो जाऊंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं खुलकर जी पाऊंगा, जब सब सही होगा तब शांति महसूस होगी। लेकिन लेखक कहते हैं, यदि आपकी आज़ादी किसी और की प्रतिक्रिया, किसी परिस्थिति या किसी भविष्य की तारीख पर निर्भर है, तो आप अभी भी बंद हैं। राहुल एक बहुत ही मेहनती और महत्वाकांक्षी इंसान है। उसने अपने सपनों की नौकरी पाली, शानदार कार, सुंदर घर, सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन हर रात सोने से पहले उसके मन में चिंता और डर दौड़ता रहता है, कहीं ये सब छिन न जाए। तो क्या वो सच में आज़ाद है? नहीं, क्योंकि उसकी शांति बाहर की चीजों पर टिकी है। अब सोचिए एक संत को, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वो अंदर से शांत, स्थिर और मुक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी आज़ादी उसके मन के बाहर नहीं, बल्कि अंदर की पकड़ से छूटने में है। असल सीख, आपकी सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब आप मन की हर स्थिति को सिर्फ देखने से लगते हैं, जज नहीं करते। जब आप भावनाओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करके आगे बढ़ते हैं। माइकल कहते हैं, द डे यू स्टॉप लेटिंग योर माइंड एंड इमोशंस कंट्रोल यू इज द डे यू बिकम ट्रूली फ्री। इनर एक्शन। आज एक छोटा अभ्यास करें। बैठिए, आंखें बंद करें और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में आज़ाद हूँ? किस बात से मैं अभी भी बंधा हूँ? इस प्रश्न से भागिए मत, इसका सामना कीजिए, और आप पाएंगे कि आज़ादी बाहर से नहीं, आपके अवेयरनेस से आती है। और इसी के साथ हमारी आज की यात्रा यही पूरी होती है। एक ऐसी किताब जिसने हमें हमारे भीतर की आवाज़, भावनाओं और अंततः आत्मा की मुक्ति के बारे में सिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि सबसे गहरी सीख कौन सी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली यात्रा में हम साथ साथ चल सकें। कल मिलेंगे एक नई किताब के साथ, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले, जहां हम सीखेंगे कि वर्तमान ही जीवन है।